जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। 14 जनवरी को संक्रांत है। उस दिन एकादशी भी है। एकादशी पे न चावल खाया जाता है न दिया जाता है, तो संक्रांत पे चावल दान ना करें। ये बताने के लिए फ़ोन नहीं किया, ये फ़ोन इसलिए किया, मतलब वीडियो इसलिए फ़ोन किया है मैंने। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कल रात्रि 9 बजे के आसपास एक फ़ोन आया। उसने कहा कि मैं आपसे फेसबुक से 2 साल से जुड़ा हूँ, वीडियो भी आपके यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, मैं आपसे हिम्मत करके ये बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए एक बार, और ये सत्य, अटल सत्य है। एक पिता की दर्दनाक कहानी है। एक पिता है, मैंने उससे कहा था भाई तूने जो बताई है मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो उसने एक शर्त रखी, मेरा नाम, मेरा राज्य, मेरा जिला मत बोलना, घुमावदार ये बना देना आप कहना चाहते हो, क्योंकि ये 95% ये कहानी हर घर की है। उसने ये कहा कि मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, मेरे पिताजी ने, माताजी ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया, सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी में भी ऑफिस का काम जो बाबू क्लर्क कहते हैं, उसमें और क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपसे पूछेंगे किस ऑफिस में था, कौन कौन रिश्वत लेता था, तो ये बात मैं नहीं बताऊंगा। तो वो ईमानदार था, अपना घर चलाता था। 7 साल बाद, शादी के 7 साल बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद 7 साल तक उसकी बीवी अपने माँ बाप के साथ, लड़के जिसकी शादी हुई अपने माँ बाप के साथ रही। बहू ने भी अपने सास ससुर की सेवा की। 7 साल बाद पुत्र हुआ। ये बहुत अच्छी कहानी भी है, दर्दनाक कहानी भी है। 7 साल बाद पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में उसने मन में ठाना कि मैं अपने को, बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छी पोस्ट के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। जब बच्चा बड़ा हुआ, 3.5-4 साल का हुआ, तो LKG में एडमिशन के लिए डोनेशन के नाम पे रिश्वत मान लो आप, फिर फीस, पढ़ता रहा, हाई स्कूल तक आ गया। उसने कहीं किसी दोस्त से कर्जा ले, कभी किसी से ले, अच्छा पढ़ाया, उसने कर्ज भी चुकाया। जब हाई स्कूल में आया, 10वीं क्लास में आया, तो दादा दादी का फर्ज होता है कि अपने नाती को सही रास्ता दिखाना, और दादा दादी सही रास्ता दिखा रहे थे। पर जिस स्कूल में वो पढ़ता था, ICSE बोर्ड में, तो वहाँ पे कोई, वहाँ हमारा सनातन धर्म नहीं चलता, वो क्रिश्चियन से संबंधित चलता है। वहाँ पे माँ बाप, दादा दादी कोई मायने रखता। वहाँ सब बच्चे जो होते हैं 70% पढ़े पैसे वालों के होते हैं और बिगड़े बच्चे होते हैं। तो उसमें पैसे वाले बच्चों के गुण आ गए। दादा दादी जब कुछ सिखाते थे तो उसे बुरा लगता था। फर्स्ट मतलब 11वीं में आ गया, वो 12वीं में आ गया। 12वीं में लड़के ने हद कर दी,
उसने अपने पिता से कहा, मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो बाबा दादी को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, मैं अपने नाना नानी के जाता हूँ। इसकी गलती क्या थी? इसने अपने बच्चे के मुंह में अपने माता पिता को छोड़ दिया, अलग मकान ले लिया। पहले माँ बाप के घर में रहता था, फिर जब अलग रहेगा तो किराए पे ले लिया। धीमे 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 जब बच्चा ग्रेजुएशन किया, लड़के का एडमिशन बीटेक में हुआ, टेस्ट दिया, पास तो हुआ, बस सरकारी कॉलेज मिला, प्राइवेट कॉलेज मिला। तो आजकल प्राइवेट कॉलेज में 8-10 लाख रुपए सेमेस्टर या साल के जो लगते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं बीटेक हूँ भी नहीं तो भी जानकारी हो। पर उसके कहे अनुसार बैंक से भी लोन ले लिया, प्राइवेट में अपने दोस्तों से भी लोन ले लिया, और जो आजकल प्राइवेट छोटी छोटी फर्म होती हैं उनसे भी पैसा ले लिया। बच्चा बीटेक कर रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कर दिया। अब होता क्या है, अब आप समझना, यहाँ से उसका जो बैंक के थे वो तो धीमे धीमे देता रहा। उनसे कहा कि भाई मैं इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कर दो, साल ज़्यादा कर दो। पर जो लोकल जो लोन वाले होते हैं वो आज के टाइम में बदमाश के लोग, बदमाश पालते हैं। पैसा नहीं दे रहा तो बदमाशी कराते थे, उसको बीच में रोक लेते बाप को, पैसे कब दे। तो वो कहता था कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, जबकि उसे मालूम था कि मैं ईमानदार हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, तनख्वाह 1 तारीख को आएगी, बीच में कोई रिश्वत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कहाँ से आएगा। फिर घर जाता है, बीवी बेटे के मुंह में पति का अपमान, गैस खत्म हो गया, खड़े हो, क्या मुंह देख रहे हो, गैस लेके आओ, ये सब्जी का सामान का पर्चा है, लेके आओ। वो अंदर ये चुप रहता, घुटता रहता। फिर ऐसा चलता रहा, लड़के की जॉब लग गई। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ से 400 किलोमीटर दूर जॉब लगी। बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से, लड़का छोड़ के चला गया। आज की डेट में जो उसने कहानी बताई है, अभी बीटेक में उसे जॉब मिली है, शादी नहीं हुई लड़के की। होता क्या है, एक रात को वो ज़्यादा दुखी हो गया बेटे की वजह से, पत्नी की वजह से। पत्नी का मोह बेटे में था, पति पे नहीं था। तो एक रात को वो शराब ले आया। तो वो शराब पी रहा था, उसकी बीवी आई, घर के खर्चे हो नहीं रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, तुम्हें शराब पीनी है। तो उसने 2 डायलॉग मारे अपनी पत्नी को, मैं शराब इसलिए पी रहा हूं कि होश में मैं फांसी ना लगा लूं। क्योंकि मुझे कष्ट इतना दिया गया है, मैंने इतना सहन किया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसलिए पी रहा हूँ। और मैं नहीं पीऊँगा तो मैं फांसी पर ना लटक जाऊँ या सुसाइड कहीं भाग ना कर लूँ, इसलिए पी रहा हूँ। जब ये मैंने सुना उसको, तो मैंने उसको रास्ता बता दिया, मैं लौट के अपने माँ बापों के पास जाओ, माँ बाप की सेवा करो, सब अच्छा होगा, आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ तक की ये कहानी थी। इससे ये प्रेरणा मिलती है, माँ बाप का साथ मत छोड़ो। बाप कमाए ना कमाए, माँ कमाए ना कमाए, पर रास्ता सही दिखाते हैं। मोह इतना मत पालो कि दुनिया तुमको ताना मारे। इसका विश्लेषण बहुत लंबा है, इसका माध्यम यही है
आज के दौर को मत पकड़ो, जो माँ बाप कहते हैं वो करो, आप फलीभूत होंगे। यही मेरा लास्ट उसका मुझे दुख हुआ था रात को, इसलिए आज मैंने वीडियो बनाया। और थोड़ा वो संक्रांत का रह गया था, तो एकादशी पड़ रही है, चावल दान नहीं करने, जो खा नहीं सकते तो दान भी नहीं कर सकते, वो करने ही है तो पैसे रख दो। तो 15 तारीख को चावल लेके 15 तारीख को दान कर दो, फिर 14 तारीख को दान मत करना। यही मेरा आज कहने का मकसद था। और मैं ये किसी से नहीं कहता मेरे व्यूअर बढ़ाओ या मेरे सब्सक्राइब बढ़ो। अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करो, क्योंकि मुझे कमाना तो है नहीं कि मुझे यूट्यूब कमा के देगा। भगवान का आशीर्वाद है, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपना खुश रह सकूं। इसी के साथ जय माता दी। जय माता दी के ऊपर मैं कल वीडियो बताऊंगा। क्यों आप अयोध्या जाते हैं जय श्री राम तो रामचंद्र जी सुनते हैं। आप मथुरा जाते हैं, बरसाने जाते हैं, राधे राधे कहते हैं तो राधे माँ सुनती हैं। बांके बिहारी जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं तो श्याम जी सुनते हैं, राधे जी सुनती हैं। पर जय माता दी का क्या मतलब है वो कल बताऊंगा। कल आप देखिएगा। आज सत्य घटना पर आधारित ये कथा नहीं है, सच्ची घटना है। उसको आप किस रूप में देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम।